नमस्कार, आधी आबादी बात नारिकी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रश्मि और एक बार फिर हाजिर हूं लेकर कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसी जानकारियां जो सरोकार रखती हैं देश की आधी आबादी से। तो चलिए रुक करते हैं हमारी आज की पेशकश की तरफ और जानते हैं कि आज की पेशकश में क्या है खास। देखेंगे आज का मुद्दा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। चलेंगे टेक्नोलॉजी के विकास पर आयोजित एक सेमिनार में, जानेंगे किस तरह लड़कियां हर क्षेत्र में कर रही हैं प्रगति। जानेंगे बीमारियों के इलाज के लिए आ चुकी कलर थेरेपी के बारे में और सीखेंगे एक नई चाइनीज डिश। शुरुआत करते हैं आज के मुद्दे से और जानते हैं कि क्या है वो समस्या जिसे हमने बनाया है हमारा आज का इशू। चलिया 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 रूह चुरा लूं मैं हूँ ऐसी छलिया, चलिया चलिया ओ चलिया हाथ ना आऊं मैं हूँ ऐसी छलिया। साइज 0 का ये क्रेज आज फिल्मी तारिकाओं में ही नहीं बल्कि आम लड़कियों में भी हो चुका है खासा पॉपुलर, जिसकी होड़ में अब स्लिमिंग से जुड़े हर उपाय को अपनाने में युवा लड़कियां हैं सबसे आगे। फिर बात चाहे जिमिंग की हो या फिर अनगाइडेड डाइटिंग की। स्लिमिंग आज की डेट में 21st सेंचुरी में फॉर फीमेल्स तो इट्स डन, बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। इनफैक्ट हर बंदे के लिए एक फिटनेस के मामले में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ओनली अ फिटेड पर्सन कैन थिंक हेल्दी सोचेंगे, हेल्दी खाएंगे, तभी हेल्दी लाइफस्टाइल हो पाएगा। लेकिन क्या आप जानती हैं, स्लिम ट्रिम दिखने की चाहत में विदाउट प्रॉपर गाइडेंस की जाने वाली डाइटिंग न सिर्फ आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ द्वारा कराई गई सर्वे की माने तो 15 से 24 साल की उम्र में लड़कियों में खान-पान से जुड़ी बीमारियां बेहद आम हो चली हैं, जिसमें तकरीबन 4% एनोरेक्सिया नर्वोसा जैसी गंभीर बीमारियां भी शामिल हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत इजी तरीका अपनाने के लिए डाइटिंग कर लेती है। इट्स ऑलवेज सीन कि आप जब भी शॉर्टकट मारते हैं तो वो कभी ना कभी आपको पे करना पड़ता है। तो डाइटिंग करके हम लोग एक दिन में या कुछ महीनों में जल्दी से वेट तो लूज़ कर लेंगे, पर उसके जो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होंगे उसमें बहुत ही ज़्यादा एडवर्स होता है एक फीमेल बॉडी के लिए स्पेशली। जानकारों की माने तो युवाओं में बढ़ते डाइटिंग के क्रेज और विदाउट गाइडेंस की जाने वाली ट्रीटमेंट्स उम्र के बढ़ने के साथ जन्म देते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं को। खाना छोड़ देने से कोई वजन कम नहीं होता है, बनिस्बत ये किया जाए कि खाना सही, जिसे बैलेंस डाइट कहते हैं, वो ली जाए। आप ब्रेकफास्ट करें, लंच करें, टी करें, लें और डिनर भी करें, लेकिन एक अगर उसमें बैलेंस मात्रा में सारी चीजें ली जाएं तो वो ज्यादा सूटेबल होती है बनिस्बत छोड़ने के। खूबसूरत दिखना भला किसे पसंद नहीं, लेकिन गौरतलब बात ये है कि स्लिम और अट्रैक्टिव दिखने की चाहत में कहीं आप अपनी सेहत से खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। इसी विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शो में मौजूद हैं हमारी एक्सपर्ट। बिना किसी डॉक्टरी सलाह के डाइटिंग करने को आप कितना उचित समझती हैं? कोई भी इंसान, कोई भी विमेन जो बिना डॉक्टरी सलाह के डाइटिंग करते हैं, उनको ये जानकारी नहीं होती है कि उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कितनी है। और मेजरली जो ज़्यादातर महिलाएं हैं वो यही समझती हैं डाइटिंग का मतलब खाना ना खाना या स्टार्वेशन करना, जो कि उचित बिल्कुल नहीं है। तो सलाह यही है कि आप किसी भी प्रोफेशनल के पास जाइए, उनसे एक प्रॉपर डाइट प्लान लीजिए। दीपिका जी, हमें ये बताइए कि इम्प्रॉपर डाइटिंग के क्या साइड इफेक्ट्स हैं? आजकल जितनी भी यंग गर्ल्स हैं उनके गाइडलाइन, उनकी जो आइडल हैं वो हैं फिल्म स्टार्स, मॉडल्स। जब वो उनकी पिक्चर्स देखते हैं मीडिया में तो वो चाहते हैं कि हम भी उन्हीं की तरह लगें। उनकी तरह लगने और दिखने के लिए वो एक्सट्रीम वेज में जाते हैं जहाँ पर वो डाइटिंग करते हैं। उनकी डाइटिंग का मतलब है स्टार्वेशन, मील्स का स्किप करना। उसके लिए जो ये सब स्किपिंग की जाती है वो कहलाया जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें इन यंग गर्ल्स में, जो कि ज़्यादातर यंग गर्ल्स में देखा गया है, जब वो इस तरह की डाइटिंग करते हैं उनका शरीर उसमें बहुत ही पतला हो जाता है, साथ साथ उनमें न्यूट्रिशन की बहुत भारी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी काफ़ी लो हो जाती है। हमें ये बताइए कि डेली रूटीन में डाइटिंग का सही तरीका क्या है? कोई भी इंसान जो डाइटिंग कर रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट करें।
ब्रेकफास्ट हमारे लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मील है क्योंकि डिनर के बाद 12 से 14 घंटे आपकी बॉडी एक स्टार्वेशन मोड में रहती है, आपके ब्लड ग्लूकोज के लेवल काफ़ी कम हो जाते हैं। तो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना, उसके बाद हर प्रॉपर इंटरवल पर एक लंच और डिनर ये लेना, और इसके साथ साथ ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में फ्रूट्स एंड अगेन लंच और डिनर के बीच में फ्रूट्स। कहने का ये मतलब है कि हर 2.5 से 3 घंटे के बाद अपनी बॉडी को कुछ हेल्दी चीज़ जैसे फ्रूट्स दीजिए और प्रॉपर मील ब्रेकफास्ट लंच और डिनर करिए। ये वेट लॉस करना क्या सही है? एक तो आप में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, बिसाइड्स जैसे ही आप वो एक्सरसाइज रेजीम छोड़ते हैं वो सारा वेट धीरे धीरे वापस आने लग जाता है। वेट लॉस का प्रॉपर तरीका है कि आप हेल्दी वे में और धीरे धीरे वेट लूज करिए। WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से एक वीक में 1 पाउंड वेट लूज होना चाहिए, जिसका मतलब है कि एक महीने में आप 1.8 यानी कि 2 किलो वेट लूज करना एक बिल्कुल आइडियल वेट लॉस है। दीपिका जी, हेल्दी डाइटिंग के लिए आप महिलाओं को क्या टिप्स देना चाहेंगी? हेल्दी ब्रेकफास्ट महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि वेजिटेरियन भी हैं और नॉन वेजिटेरियन तो डेफिनेटली चिकन और फिश से अपना प्रोटीन ले लेते हैं, लेकिन जो महिलाएं वेजिटेरियन हैं जो कि नॉनवेज नहीं लेती हैं, उनके लिए प्रोटीन और कैल्शियम की रिक्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है। विमेन क्योंकि सब स्टेजेस से गुजरती है जैसे कि प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, मीनोपॉज, तो विमेन के लिए प्रोटीन और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करना डेली डाइट में बहुत ही ज़रूरी है। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी लंच, डिनर और इसके अलावा 2 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स एंड 3 सर्विंग ऑफ वेजिटेबल्स जो कि डेली विमेन को लेना चाहिए। इसी के साथ आधी आबादी में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।